नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयशंकर कोचिंग सेंटर में। तो जितने भी बच्चे हैं जैसा दिव्यांशु, संदीप कुमार, जनार्दन, रोहित, हिमांशु, अनुज फर्स्ट, अनुज सेकंड, समर आर्या, ललित कुमार, प्रतीक ललित कुमार है, ललित मोहन, प्रतीक लोहरी, और जितने भी बच्चे बच गए और गर्ल्स में सभी जैसे शीतल प्रकाश, कुमुद, प्रियांशी, आराध्या, सब बच्चों का आपका वेलकम। और सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। जैसे कि आराध्या अपना नाम लिखेगी, रोहित अपना नाम लिखेगा और कह सर मैं प्रेजेंट हूँ, ये करके कमेंट करेंगे सब बच्चे। हिमांशु, सब लोग कमेंट करना, जिससे मुझे पता चल जाए कि किस किस ने वीडियो देखी है। दिव्यांशु, दिव्यांश, ठीक है बच्चों। तो आज को पहले जो दूसरा चैप्टर चल रहा था ना, उसको हम कंप्लीट करेंगे। दूसरा जो चैप्टर चल रहा था उसका वो लास्ट वाला रह गया था, तो वो लास्ट वाला आपका ये रहा। तो ये है आपका लास्ट वाला। इसको आप एक काम करना, जैसे कि इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। जैसे कि एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे कि ये हो गया आपका वैन का मतलब वाइड एरिया, WIDAREA, एरिया नेटवर्क, NETWARK। सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे ये क्या नाम है, ये आप लिखोगे, हेडिंग डालोगे, कंप्लीट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये नीचे ये दा से पहले कंप्लीट लिखा है, ये दिख नहीं रहा है, इसको आप कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। कंप्लीट द फुल फॉर्म ऑफ फॉलोइंग। और पहला क्या है आपका? पहला है आपका वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है आपका? वाइड एरिया नेटवर्क। फिर उसके बाद है आपका कैन का मतलब हुआ कैंपस, ये आर लिख गया है, ये CAMPUR नहीं, CUMPUS होगा, ठीक है। तो ये कैंपस एरिया नेटवर्क। SMPT, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, PROTOCOL प्रोटोकॉल। UTP अनशील्डेड, ये जो इतना वर्ड है ना, UNCLEDD, ये एक ही है, ठीक है, ये T अलग है। तो ये आपका अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर हो गया। लेन लोकल एरिया नेटवर्क, ये L है, L, इसको कोई C मत समझना, ये L है, ठीक है। फिर हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और ये हो गया आपका HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की स्पेलिंग दिख नहीं रही होगी, ये है, बाकी आपकी प्रोटोकॉल की स्पेलिंग ये है, ठीक है, PROTOCOL। तो ये हो गया आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये हो गया FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTP स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, अब दिख जाएगा। वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस की स्पेलिंग तो आती होगी आपको, फिडेलिटी FIDELITY, ठीक है। तो अब ये आपका दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो जो आपका ये नेक्स्ट चैप्टर है, हाँ, तो आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, तो उस नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपका, ब्लैक पेन से पहले आप डालेंगे चैप्टर 3, और फिर उसके बाद चैप्टर का नाम वर्किंग विथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 2010, ठीक है। ये लिख के, ये ब्लैक पेन से लिखेंगे। अब इसके हम एक्सरसाइज पर आते हैं, ठीक है। तो जो इसकी एक्सरसाइज होगी हमारी, ये है इसकी एक्सरसाइज। पहले ये लिखोगे, हेडिंग डालोगे, ट्रिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब है आपका, जैसे कि पहला है आपका विच इज द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, MS PowerPoint। फिर सेकंड है ये फिल इन द ब्लैंक्स होगा। फिर ये होगा इज द सेट ऑफ स्लाइड दैट कंटेन द
प्रेजेंटर्स आइडिया इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट पिक्चर। ये पिक्चर लिखा हुआ PIC, टेक्स्ट के बाद पिक्चर है PICTURE, ठीक है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर PICTURE पिक्चर, ठीक है। ग्राफ, साउंड एंड वीडियो एनिमेशन, इसका ये बी वाला आंसर ठीक है, ठीक है, ये वाला आंसर इसका ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है तीसरा वाला में क्या है ये, विच इज़ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक पेज दैट कम्युनिकेट द प्रेजेंटर आइडिया, और ये क्या होगा, थ्रो, THROU, ठीक है, क्या होगा ये, थ्रो। अब इसमें क्या होगा, थ्रो ऑडियंस, तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो गया आपका ये प्रेजेंटेशन, क्या हो गया, प्रेजेंटेशन, ये वाला आपका आंसर है। फिर नेक्स्ट है विच इज़ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड स्पेशल इफेक्ट एडेड इन अ स्लाइड इनिशियल अपीयरेंस। ये इसकी स्पेलिंग के लास्ट में APPERAN तो दिख रहा होगा, AN के बाद CE है, ठीक है, स्क्रीन अपीयरेंस स्क्रीन, इसका होगा आपका आंसर ये वाला सॉरी, इसका आंसर आपका क्या हो गया, ये वाला ए वाला एनिमेशन। तो ये आपके क्या नाम है, टिक द करेक्ट आपके कंप्लीट हुए। अब वो देखते हैं दूसरा, टिक द करेक्ट के बाद आपका क्या आया है ये, हाँ, टिक द करेक्ट अभी ख़त्म नहीं हुए हैं बच्चों, ठीक है, ये वहाँ उसमें 4 थे, इसमें 5, 6 और ये बच्चे, ठीक है। तो ये 5, 6 में पहला ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि टू स्टार्ट पावर पॉइंट फर्स्ट स्टेप इज़, ये फर्स्ट स्टेप इसका कौन सा होगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। इसका क्या होगा, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन ऑन टास्क बार, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा है 6th वाला, द थर्ड स्टेप वाइल क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन इज, तो इसका थर्ड स्टेप इसका आंसर क्या होगा, ऐड बैकग्राउंड टेम्पलेट एंड कलर, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद ये हो जाएगा आपका टिक द करेक्ट खत्म हो जाएंगे, फिर आपका ये आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, क्या आ जाएगा आपका, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा, ये ब्लैक पेन से डालेंगे, फिर अभी ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। MS पावर पॉइंट इज अ देखो इसका ये वाला गलत है, ठीक है, ये ऊपर वाला है ये सही है। ये पिछली जो टीचर है उन्होंने लिखा होगा इज अ प्रेजेंटेशन मेकिंग सॉफ्टवेयर एंड इज अ पार्ट ऑफ MS ऑफिस पैकेज, ठीक है, MS ऑफिस पैकेज, समझ में आ गया होगा। यू कैन एंटर टेस्ट इन स्लाइड इन क्या लिखा है इसमें, हाँ तो बच्चों इसमें जो आएगा स्लाइड व्यू क्या आएगा, इधर जो आएगा वो इधर लिख दे रहा हूँ मैं, ये आएगा आपका SLIDE, ये इस वाले में आएगा, किस वाले में आएगा, इस वाले में आएगा, ठीक है, ये स्लाइड SLIDE। फिर उसके बाद आपका ये है डिज़ाइन टेम्पर इज अ सेट ऑफ प्री डिज़ाइन फॉर्मेट एंड कलर स्कीम विच कैन बी अप्लाइड टू द बैकग्राउंड ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अ कलर स्कीम कंस्टेंट ऑफ 8 डिफरेंट कोऑर्डिनेट कलर्स यूज्ड बाय द एलिमेंट ऑफ अ स्लाइड। नॉर्मल व्यू, ये क्या है, व्यू इज अ tri-plane view that allow you to see the 3 aspects of presentation within one window। समझ में आ गई आपको। अब जो ये नेक्स्ट है ना 6 वाला, इसमें आएगा नोट्स, क्या आएगा, NOTES, क्या आएगा, नोट्स। व्यू इज यूज टू एंटर एक्सप्लेनेशन नोट्स इन अ स्लाइड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी आ गया आपका ट्रू फॉल्स, क्या आ गया, क्या आ गया आपका, ट्रू फॉल्स आ गया।
क्या आ गया, ट्रू फॉल्स आ गया। अब ये इसको करते हैं हम। तो पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन इज विच ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इसमें ट्रू है, इसमें ट्रू है। और क्या नाम है, टेम्पलेट इज अ बैकग्राउंड इज डिजाइन दैट यू कैन अप्लाई ऑन अ स्लाइड, ये भी ट्रू है। और अ क्लिप आर्ट इमेज इंसर्ट इन अ स्लाइड कैन नॉट बी रेज्ड, ये फॉल्स हो गया आपका, ठीक है। अब ईच स्लाइड हैज़ अ प्लेस होल्डर फॉर द टाइटल ऑफ द स्लाइड, ये ईच स्लाइड हैज़ अ प्लेस होल्डर फॉर द टाइटल फॉर द स्लाइड, ये आपका हो जाएगा। तो ये क्या नाम है, ये वाला आपका राइट होगा, ठीक है, ये ट्रू होगा आपका, ट्रू होगा। और ये आपका द एक्सप्लेनेशन नोट्स हैव बीन द नोट्स पेज हैव अपेयर द स्लाइड व्हेन यू मेक प्रेजेंटेशन, ये आपका फॉल्स होगा। क्या होगा आपका, ये फॉल्स होगा, ठीक है। इस तरह आपके आप ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गए। अब ये होगा आपका नेम ऑफ द फॉलोइंग, क्या है ये, नेम ऑफ द फॉलो। देखो जो ये है पहला वाला, इसका जो आंसर होगा, सॉरी, इसका जो आंसर होगा ये नेम ऑफ द फॉलोइंग में जो पहला वाला है, इसका जो आंसर होगा आपका, तो वो आंसर होगा आपका रेफरेंस। क्या होगा, रेफरेंस। स्पेलिंग इसकी REFERENCE, क्या होगा, रेफरेंस, क्या होगा, रेफरेंस, ठीक है। अब जो और जो दूसरा बार है, इट एक्ट लाइक अ प्लेन ऑफ द स्लाइड, इसका जो आंसर होगा आपका स्लाइड मास्टर, क्या होगा आपका, स्लाइड मास्टर, SLIDE स्लाइड, और MASTER, क्या होगा, स्लाइड मास्टर, ठीक है। और जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इट अ सेट ऑफ प्री डिज़ाइन फॉर्मेट एंड कलर स्कीम दैट कैन बी अप्लाइड टू द बैकग्राउंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन, ये क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका थीम, क्या होगा, थीम, THEAME, थीम, क्या होगा, थीम। नेक्स्ट आप, तो ये क्या होगा आपका, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू ऑफ द पावर पॉइंट, क्या नाम है इसका, चौथे वाले का आंसर क्या होगा आपका, नॉर्मल व्यू। क्या होगा इसका आंसर, नॉर्मल व्यू, NORMAL, नॉर्मल व्यू, क्या होगा, नॉर्मल व्यू, NORMAL और VIEW, नॉर्मल व्यू, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि द व्यू डिस्प्ले इन अ स्लाइड इन अ मिनट फॉर्म, इसका जो आंसर है आपका उसका, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है स्लाइड, SLIDE, स्लाइड, शॉर्टर, VIEW, ठीक है। और जो बच्चों ये हो गया, ठीक है। और हाँ बच्चों, क्या नाम है, ये जो लिखा है ना 1 2 3 4 5 में, ये पूरा लिखा हुआ है, ये लिखा जाएगा ब्लैक पेन से, इतना सब लिखा जाएगा, इतना सब लिखा जाएगा ब्लैक पेन से, किससे, ब्लैक पेन से लिखा जाएगा। और जो यहाँ पर लिखा जाएगा वो ब्लू पेन से लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या लिखा है, रिप्लेस द इनकरेक्ट वर्ड विच करेक्ट वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंस, टू स्टार्ट पावर पॉइंट क्लिक द बटन फर्स्ट, ये हो गया हमारा। तो बच्चों जो ये पहला वाला है, इसमें रिप्लेस द इनकरेक्ट वर्ड एंड करेक्ट वर्ड इज़ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इसमें एक वर्ड है वो क्या है आपका गलत है, उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, पहले गलत बताना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, टू स्टार्ट द पावर पॉइंट, जैसे कि ये लिख लोगे पूरा ब्लैक से, फिर उसके बाद इसमें जो गलत वर्ड है वो है एंड, क्या है, एंड, तो एंड पे ब्लू पेन से सर्कल कर लोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, एक ऐसे करोगे, एरो बनाओगे, एरो के बाद इसका जो सही है, सही बात
वो होगा आपका स्टार्ट, वो लिख दोगे। समझ में आ गई? ये ब्लू पेन से करोगे, बाकी सब ब्लैक पेन से करोगे। ये गोला भी ब्लू पेन से बनाओगे। समझ में आ गई बच्चों? आई थिंक आ गई होगी। तो बच्चों जो इसमें है ना, इसमें कोई इनकरेक्ट वर्ड नहीं है, तो इसमें क्या करोगे, सीधे एरो बनाओगे। एरो की जगह क्या लिख दोगे, DOES, डज नॉट। क्या? डज नॉट। ठीक है। और जो ब्लू पेन से ना यहाँ पर ये कर दोगे, जैसे कि ये करा, एक ऐसा एरो बना दोगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ जगह खाली थी, तो इसकी जगह यहाँ पर लिखा DOES, डज नॉट। ठीक है, समझ में आ गई बच्चों? ठीक है। फिर तो इसमें ना जो बच्चों है स्लाइड, एक काम करना, ये चीज़ ना थोड़ा कठिन है, तो इसके लिए करीब आधा पेज ना, आधा क्या, एक पेज छोड़ देना। ये मैं स्कूल में ही आके कराऊंगा। ठीक है बच्चों? समझ में आ गई? ये मैं स्कूल में आके कराऊंगा। ये मुश्किल से 5 मिनट का काम होगा। ये थोड़ा मतलब कि इसमें नौटंकी ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। स्कूल में ही समझाऊंगा। अब आप ना जैसे काम करो, क्वेश्चन आंसर अगले पेज से क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? अब जैसे कि इसका ये है, पहले क्या लिखोगे, F डालोगे, उसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या लिखोगे? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फिर पहला क्वेश्चन आप लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे। अब इसका आंसर हम बताते हैं आपको। ठीक है? तो इसके आंसर हाँ, तो जैसे कि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पावर पॉइंट, व्हाट इज इट्स यूज फॉर। ठीक है? तो आपका आंसर ये हो जाएगा। आंसर में द पावर पॉइंट इज द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट स्लाइड शो फॉर वेरियस पर्पज सच एज बिजनेस मीटिंग, एजुकेशनल लेक्चर एंड पर्सनल प्रोजेक्ट। समझ में आ गई बच्चों? ये लिखोगे पहले का आंसर। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन ये है, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज प्रेजेंटेशन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस पॉइंट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। ठीक है? मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है। अब फिर उसका आंसर ये होगा, अ प्रेजेंटेशन इज अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन टिपिकल इन अ फॉर्म ऑफ स्लाइड टू कन्वे अ मैसेज और टेल अ स्टोरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल मेकिंग अ प्रेजेंटेशन इंक्लूडिंग नोइंग द। ठीक है? आपने यहाँ तक करना बच्चों, यहाँ तक, ये स्टोरी तक। कहाँ तक करोगे आप? स्टोरी तक करोगे बस। ठीक है? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, हाँ सॉरी बच्चों, पूरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? पूरा करना पड़ेगा, पूरा करना। ठीक है बच्चों? फिर नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what is the transition, what is the difference between animation and transistor, what is transistor and what is the difference between animation and transistor। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, transition is a visual effect that occurs when moving from one slide to the next during a presentation, while animation is a special effect applied to individual element on a slide such as text or image। ओके बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, वो है आपको समझना चाहिए। देखो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, आपका पहला तो ये है आपका क्वेश्चन फोर्थ वाला, व्हाट आर द डिफरेंस व्यू इन विच वन कैन वर्क विद द स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, राइट द पर्पस ऑफ ईच व्यू। ठीक है? जैसे कि आप आंसर लिखोगे, तो आंसर लिखने के बाद जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला इतना पोर्शन है, पहले आप इसको ब्लू पेन से लिखोगे। ब्लू पेन से लिखने के बाद आप इसके बाद फिर यहाँ पर ना डॉट लगाओगे। क्या लगाओगे? डॉट लगाओगे। यहाँ पर लगाओगे डॉट। ठीक है? यहाँ पर नॉर्मल व्यू है, इसके आगे एक बिंदी लगाओगे काले पेन से, ब्लैक पेन से, और ये नॉर्मल व्यू लिखोगे, ये भी ब्लैक पेन से लिखोगे, और फिर इसके नीचे क्या लगा दोगे, एक ऐसे लाइन खींच दोगे। ठीक है?
फिर उसके बाद ये चीज़ द मेन एंडिंग, एक लाइन छोड़ के मेन एंडिंग एडिटिंग व्यू वेयर वन कैन वर्क और इंडिविजुअल स्लाइड, ये लिखोगे। ये कैसे करोगे? ये ब्लू पेन से करोगे। ठीक इसी तरह फिर आपका नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर एक लाइन छोड़ोगे, फिर ब्लैक पेन से बिंदी लगाओगे, इसके नीचे लाइन खींचोगे, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर उसके बाद लिखोगे डिस्प्ले ऑल द स्लाइड इन अ थंबनेल यूज फॉर द रीअरेंजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर बिंदी लगाओगे ब्लैक पेन से, फिर ये ब्लैक पेन से लिखोगे नोट्स पेज व्यू, फिर इसके नीचे क्या लिखोगे? एक लाइन खींच दोगे। फिर इसके बाद आप लिखोगे अलाउ, फिर क्या लिखोगे? अलाउ एडिंग स्पीकर नोट ईच स्लाइड। ठीक है, इसी तरह आप सारा करोगे, जैसे कि नोट्स पेज हो गया, फिर रीडिंग व्यू हो गया, ठीक है, स्लाइड व्यू हो गया, फिर यहाँ तक क्या, यहाँ तक आपका, फिर आपका ये फोर्थ का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है आपका व्हाट आर क्या ना व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ स्लाइड्स। क्या है? व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ स्लाइड्स। ठीक है। अब सेम इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। पहले क्या लिखोगे? पहले आंसर लिखोगे। आंसर लिखने के बाद आंसर यानी कि जो आप लिखते नहीं हो, लाइन से पहले आंसर लिख के ये उतारना स्टार्ट कर दोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? एक लाइन छोड़ोगे, बिंदी लगाओगे ब्लैक पेन से, टाइटल लिखोगे, इसके नीचे लाइन खींच दोगे, फिर ये एक लाइन छोड़ के मेन ये लिख दोगे ब्लू पेन से, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर बिंदी लगाओगे, फिर इसके नीचे ऐसे लाइन खींचोगे, फिर कंटेंट एरिया कर लिखोगे ब्लैक पेन से, लाइन खींचोगे, फिर एक लाइन छोड़ोगे, फिर ये लिख दोगे ब्लू पेन से वेयर टेक्स्ट इमेज चार्ट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड। ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर ब्लैक पेन से बिंदी लगाओगे, फिर लिखोगे फुटर, फिर फुटर के बाद मे कंटेंट द डेट स्लाइड नंबर और प्रेजेंटेशन टाइटल। ओके बच्चों। फिर यह भी ख़त्म नहीं हुआ, इसके बाद फुटर के बाद ही आपका फिर ये होगा आपका बैकग्राउंड। समझ में आ गई बच्चों? फिर क्या हो जाएगा? आपका बैकग्राउंड आ जाएगा। फिर बैकग्राउंड में फिर बिंदी लगाओगे, ये ऐसे लाइन खींचोगे, ब्लैक पेन से लिखोगे, फिर उसके बाद इतना क्या लिखोगे? वाइट ब्लू पेन से लिखोगे, फिर बिंदी लगाओगे, ब्लैक पेन लाइन खींचोगे, फिर ब्लैक पेन से लिखोगे, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर ये ब्लू पेन से। ओके बच्चों, समझ में आ गई? आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। ये आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा रह गया है, वो चीज़ हम स्कूल में आके करा देंगे। ठीक है। उसके लिए एक पेज छोड़ना है। ठीक है बच्चों। ये आज सुबह वीडियो आई है, देखो हो सकता है कि जो 4th चैप्टर है उसकी वीडियो कल आ जाए, आप देखते रहना। अगर हो सका तो मैं करवा दूंगा, वरना फिर स्कूल में आके कराएंगे। ठीक है बच्चों। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। और हाँ, अगर तुम लोग कर लोगे तो और किसी को भी बता देना कि सर ने वीडियो डाल दी है, अपना होमवर्क कर ले। ठीक है बच्चों। ओके।